जनपद प्रयागराज में फर्जी डॉक्टरों के कारनामे दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में जनपद प्रयागराज के हांडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाले कटहरा बाजार स्थित राहुल हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, जहां पर बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टर के लापरवाही का शिकार एक 6 साल का मासूम बच्चा बन गया। मिली जानकारी के अनुसार मासूम बच्चा घर पर ही चारा काटने वाली मशीन के पास खेल रहा था। तभी अचानक उसका हाथ चारा काटने वाली मशीन में चला गया, जिसकी वजह से उसके हाथ की 2 उंगलियां बुरी तरह से जख्मी हो गई। जिसके बाद आनन फानन में विमलेश की दादी उसको लेकर कटहरा स्थित राहुल हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर झोला छाप बंगाली डॉक्टर के द्वारा इन्फेक्शन फैलने का खतरा बताकर उसकी एक उंगली काट दी गई, जो कि सिर्फ एक लापरवाही थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कमलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। जी कमलेश जी, प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां फर्जी डॉक्टर की वजह से एक मासूम बच्चे की उंगली चली गई। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जनपद प्रयागराज के हांडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाले कटहरा बाजार का है, जहां पे क्षेत्र के ही नैकीपुर स्थित एक लड़का था विमलेश यादव, जिसकी चारा मशीन में उंगली जाने की वजह से उंगली जख्मी हो गई थी और कट गई थी। जिसके बाद परिजन आनन फानन में बगल के ही कटहरा बाजार स्थित राहुल हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर डॉक्टर द्वारा लापरवाही दिखाई गई और डॉक्टर ने जो घर के लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उनको एक तरीके से भरमाने के बाद उसकी एक उंगली काट दी। जब इसकी जानकारी बच्चे की मां उषा देवी को हुई तो उषा देवी ने साफ तौर पे डॉक्टर को उंगली काटने से मना कर दिया। जिसके बाद मां बच्चे को लेकर एक दूसरे हॉस्पिटल में गई, जहां पे बच्चे की उंगली जोड़ी गई। हालांकि डॉक्टर द्वारा यह भी बताया गया कि अगर वो उंगली भी ना काटी गई होती तो उसे भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर है उसने परिजनों को इस तरीके से बरगलाया कि उसने कहा कि अगर उंगली जोड़ी जाती है तो उससे इन्फेक्शन फैल जाएगा और हाथ काटने का खतरा भी बताया, जिसकी वजह से परिजनों को बरगला कर उसने उंगली काटी। लेकिन परिजनों द्वारा जो आरोप लगाया गया है, जो बच्चा था उसकी मां उषा देवी द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उसमें बताया गया है कि जो उनकी सास थी उन्होंने मना किया था, उसके बावजूद डॉक्टर ने उनके बच्चे की उंगली काटी है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जो ये झोला छाप डॉक्टर है, बंगाली डॉक्टर जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, वो इतना बड़ा अस्पताल कैसे चला रहा है? क्या जो अस्थायी प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो भी इसमें साफ तौर पे मिला हुआ है या फिर सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर रहा है? जी साथी। जी कमलेश जी, आपने सही कहा, बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, तो इस पर सीएमओ का क्या कुछ अभी बयान सामने आया है कि आखिर ऐसे बिना डिग्री के इतना बड़ा अस्पताल आखिर चल कैसे रहा है? देखिए, बात की जाए सीएमओ प्रयागराज आशु पांडे की, तो हमने उनसे फोन के माध्यम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा और उनके सरकारी नंबर पे जब फोन किया गया तो उनके ऑफिस के स्टाफ को अवगत कराया गया और उन्होंने मामले को संज्ञान में भी लेने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कल ही जो ये मामला था, मामले को लेके जो स्वास्थ्य विभाग है उसको जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई उस मामले में नहीं हुई है। ऐसे ही कई मामले प्रयागराज जनपद के हंडिया क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, जहां पे झोला छाप डॉक्टरों की भरमार हुई है और इनके गलत ट्रीटमेंट के चलते कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं कई लोग काफी नुकसान का सामना कर रहे हैं। वही भोली भाली जनता को लूटने का कार्य चल रहा है, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार लगी हुई है। और इतना ही नहीं, अगर किसी झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई हो भी जाती है तो उसके दूसरे तीसरे दिन ही फिर से हॉस्पिटल को सीज किया हुआ हॉस्पिटल फिर से खुल जा रहा है, जिसके चलते जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो अपने मनमानी रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसमें जो कुछ स्वास्थ्य माफिया हैं उनकी मिलीभगत संदिग्ध दिख रही है, जिसके बाद क्या कहते हैं, जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य माफिया हैं, उनके सह पर लगातार ये जो डॉक्टर हैं ये बेखौफ होकर ऐसी कार्यनामों को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं।
अगर बात की जाए उस बच्चे की, तो बच्चा 6 साल का मासूम बच्चा है जिसकी उंगली काट दी गई, उसके भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया गया है। और ऐसे ही पता नहीं कितने मासूमों के साथ ये झोला छाप डॉक्टरों द्वारा तो उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी साक्षी। जी कमलेश जी, क्या ऐसा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इन पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो भी इसमें शामिल है इस पूरे देखिए कांड में? देखिए, अगर साफ तौर पे कहा जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनके बिना उनकी जानकारी के इतना बड़ा हॉस्पिटल चलना नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि या तो स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरीके से लिप्त है, या फिर स्वास्थ्य विभाग सब कुछ देखते हुए भी अनजान बना हुआ है। जबकि सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जो कि हैं, वो लगातार स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दे रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि प्रयागराज जनपद के हंडिया क्षेत्र में उनके ये दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ झोला छाप डॉक्टर मनमानी तरीके से पैसा वसूलने का एक धंधा, एक रैकेट चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सरकारी डॉक्टर ऐसे भी हैं जो कि अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने में मस्त है, और सरकारी अस्पताल पे अगर कोई मरीज गलती से चला भी जाए तो उसे डॉक्टर मिलते नहीं। अगर मिल भी जाए तो वो उन्हें इस तरीके से वर्गलाते हैं कि फिर उन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बुला के अच्छी खासी रकम वसूली करते हैं। इसी क्षेत्र में कटहरा पीएससी जो है उस पे तैनात है डॉक्टर सुनील कुमार गौतम, जो कि पीएससी कटहरा में तैनात है, सरकारी डॉक्टर है। बावजूद इसके वो अपना हंडिया में कटहरा रोड स्थित अपोलो प्लस हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन उच्च अधिकारी इस पे जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बल्कि जो शिकायत करता है उसके ऊपर डॉक्टर सुनील कुमार गौतम द्वारा SC/ST या अन्य धाराओं में मुकदमे पंजीकृत कराने की धमकी दी जा रही है, और साथ ही साथ उच्च अधिकारियों को लिखित तौर पे दिया भी जा रहा है, मुकदमा लिखवाने की कोशिश भी की जा रही है। अब ऐसे में आम नागरिक कैसे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उंगली उठाएगा? एक प्रकार से लोगों को डराने का, धमकाने का, और कुल मिला के एक ये रैकेट बन गया है जिस तरीके से कि कोई आम व्यक्ति इनके खिलाफ कोई आवाज न उठाए, इसलिए इन्होंने अपने गुर्गों को भी पाल रखा है। जी कमलेश जी, जहाँ एक और लोग डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, वहीं कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो माफिया बन बैठे हैं, लोगों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आखिर योगी सरकार इन पर कब तक कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। आप हमें बताएं कि बच्चे की माँ की क्या कुछ मांगे हैं, वो प्रशासन से क्या चाहती है? बच्चे की जो माँ है उनसे जब बात किया गया उषा देवी से, उन्होंने बताया कि जब मेरा बच्चा आया था तो उसकी आधी उंगलियां कटी हुई थी, हमने उंगली जोड़ने के लिए हॉस्पिटल में भेजा था, ना कि काटने के लिए। लेकिन डॉक्टर की जबरदस्ती काटने के बाद मैंने जब मना किया तो एक उंगली छोड़ा और मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उंगली काटी नहीं गई होती तो भी उंगली जुड़ सकती थी। और इसको लेके वो काफी चिंतित हैं कि आखिर इन झोला छाप डॉक्टरों के झांसे में आकर उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के साथ खुद भी खिलवाड़ किया है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, शिकायत दर्ज कराई है राहुल हॉस्पिटल के खिलाफ? जी देखिए, दरअसल डायल 112 पे परिजनों द्वारा कॉल किया गया था। डायल 112 ने उनको हिदायत दी थी उतराव थाने में जाकर FIR दर्ज कराने की। हालांकि परिजन वहां पे गए भी थे, लेकिन अभी तक आगे की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो जानकारी मिली जानकारी के अनुसार जो डॉक्टर है वो परिजनों को पैसे की लालच देके खरीदने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। उस पे पर्दा डालने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर योगी सरकार जहां भू माफिया, अन्य माफियाओं पे अपना हंटर चला रही है, तो वहां स्वास्थ्य माफिया जिस तरीके से फल फूल रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। क्योंकि जो पूरे प्रदेश है, पूरे प्रदेश में जो झोला छाप डॉक्टरों की भरमार लगी हुई है, कहीं न कहीं आम जनमानस को हानि देने का कार्य कर रही है। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है?
क्या मामला हुआ है यहाँ पे? यहाँ हमारे बच्चे का उंगली कटी थी थोड़ा सा, और लेके आई मेरी साथ, तो बोल रहे हैं कि उंगली जुट नहीं पाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, इसे काट के निकालना पड़ेगा। तब एक उंगली काट दिया था, दोबारा काटना नहीं। हम बोले कि हमारे लेके आओ, हम दूसरी जगह जड़वाएंगे, तो दूसरी जगह उंगली जड़वाए, एक उंगली काट के निकाल दिया। मतलब एक उंगली उन्होंने काट दिया, दूसरा आपने रोक दिया इसलिए नहीं काटे, नहीं तो वो भी काट देते। हाँ, वो पट्टी तब कर दिया, नहीं काटा, तब वहाँ दूसरे जगह वो ज्वाइंट करवाया हुआ, दूसरे हॉस्पिटल में लेके दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाए। तो इन्होंने क्या कहा था? बोलते हैं कि तुम्हारा सास बोली कि हम नहीं बोला है, अब कहा रहा जो करना हो जाके कर लो। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर की? हाँ, वहाँ थाना में बुलाए थे, 100 नंबर क्या आश्वासन मिला है आपको? 100 नंबर डाल किया था, वे आए तो बोल रहा है कि